हे गाइस, राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट तुलसी माला के सारे डाउट्स। देखो, मैं तुलसी माला की महिमा तो नहीं बता सकती, बट जितना हो सकता है मैं उतना ज़रूर बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले ना मैं इस स्टोरी से आपको सबको समझाती हूँ। लाइक ये स्टोरी सारे वैष्णव जन, महाराज जी, संत सब लोग बोलते हैं एंड सारे यूट्यूबर्स भी आई थिंक बोलते हैं। तो प्लीज़ ये मत कहना कि मैं किसी से चुरा के लेके आई हूँ, बट दिस स्टोरी इज़ लाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है। तो एक सोसाइटी थी, है ना। उस सोसाइटी में बहुत सारे कुत्ते आ गए एंड लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। तो लोग इतना परेशान हो गए तो उन लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी को फ़ोन लगा दिया एंड उनको कहा कि ये सब हुआ है एंड ये कुत्ते हमें इतना परेशान करने, आप आओ एंड वैन में उन लोगों को लेके जाओ। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले ने कहा चलो ठीक है, हम आ जाएंगे। और म्यूनिसिपैलिटी वाले अपने वैन लेके दूसरे दिन आ गए एंड जो सारे कुत्ते थे उन लोगों को ऐसे कलेक्ट करके एंड वैन में रख रहे थे। एंड वो लोग जब जा रहे थे ना, तब वो वैन वाला एक जाना नीचे आया एंड एक कुत्ते को देखा उन लोगों ने, ठीक है। वो एक लड़का गया उधर एंड उस कुत्ते को देखा, कुछ नहीं किया एंड वैन में बैठ गया एंड आगे चला गया। तो वैन वाले उस ड्राइवर ने कहा कि उस कुत्ते को क्यों नहीं लेके आया, तो वो कुत्ता क्यों छोड़ा उस सोसाइटी में। एंड उसने क्या कहा पता है, उस कुत्ते के गले में पट्टी थी, मतलब उसका कोई ऑनर था एंड बिना ऑनर को पूछे हुए तो ऐसे नहीं लेके जा सकते थे। हाँ, अगर उस कुत्ते के गले में पट्टी नहीं होती तो हम लेके जा सकते थे। उन लोगों को ऐसे लगता चलिए ये वाला कुत्ता भी है जो लोगों को परेशान करता है, बट पट्टी थी इसलिए नहीं ले जा सकते। इन द सेम सिचुएशन गोज़ टू अस। ये हमारी तुलसी माला जो है, इट इज़ ये लाइक पट्टी है, मतलब ये कनेक्शन है भगवान के साथ। जैसे जब हमारी मृत्यु होती है ना, तब हमें यमदूत और विष्णुदूत लेने आते हैं। पर अगर हम मृत्यु के समय हमारे गले में तुलसी माला है तो यमदूत हमें छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सिग्नल बताती है कि हमारा कोई ऑनर है हमारे पास, हम ऐसे छोड़े हुए इंसान नहीं है, कोई ऑनर है। एंड विष्णुदूत आते हैं एंड बोलते चलो ये हमारी टीम का एंड लेके जाते हैं। तो ये सब है। ये जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन का जब होता है तब ऐसे मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब एक है ना साइन कि हम दोनों जुड़ चुके हैं। ऐसे ही ये तुलसी माला, चंदन टीका, ये साइन है कि हम भगवान से जुड़ चुके हैं। आप लोगों ने लाइक ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम भगवान को, श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो हम ऊपर तुलसी का पत्ता रखते हैं। मतलब भगवान बिना तुलसी के भोजन भी नहीं पाते, भोजन भी नहीं ग्रहण करते। तो हम जैसे इंसान जिसने अपनी लाइफ में इतने बुरे कर्म किए होंगे, इतने पाप किए होंगे, हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे भगवान। ज़रा एक बार सोचो तो। बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा। विथआउट तुलसी का तो भगवान एक बहुत बड़ी भीड़ है ना, एंड उसमें एक ने लाइक तुलसी माला एंड चंदन टीका ये सब पहना है तो भगवान की नज़र उस पर ही पड़ेगी। बाकी उधर जाओ, मुझे तो इसे ही देखना है बोलेंगे भगवान। तो मतलब महिमा तो मैं क्या बताऊँ। स्टोरी तो आपने सुनी होगी वृंदा माँ की। तो बहुत कृष्ण को बहुत प्रिय तुलसी माला। तो अगर कृष्ण के साथ जुड़ना है ना तो तुलसी माला तो पहननी ही पड़ेगी। एंड बहुत ज़्यादा सात्विक चीज़ होती है, आपके सारे पाप भी ले लेते हैं। एंड ये कभी मत सोचना कि यार मैंने पास्ट में इतने पाप किए एंड मैं इतना बुरा कर्म करता हूँ, अभी मुझे भगवान एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मैं तुलसी माला पहन सकता है नहीं। बिल्कुल पहन सकते हो। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो चुकी हो कि मैंने गलत कर्म किए थे और अभी मैं सुधारूँगा, भगवान तो कितनी सदियों से वेट कर रहे कि कब तू मेरे पास आएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल पहन सकते हैं, ठीक है। सो विथआउट एनी डिले हम जल्दी से फटाफट मैं महिमा बता दे, मतलब रूल्स बता देती हूँ तुलसी माला की। सो द फर्स्ट रूल इज़ नॉन वेज एंड अंडा। डू नॉट ईट नॉन वेज एंड अंडा। देखो, नॉन वेज आप स्पिरिचुअल में मत जाओ, आप आध्यात्म में मत जाओ, एज ओवरऑल आप ह्यूमन की तरह देखो। भगवान ने हमें भी उतना ही प्राण दिया है और उन बेचारे मुर्गियों को, उन बकरियों को, उन सारे जीव को भी उतना ही प्राण दिया भगवान। ऐसा तो नहीं कहा कि ये लोग ज़्यादा, हाँ आयु दी है, पर ऐसा नहीं कहा कि ये लोग मनुष्य ज़्यादा जिएंगे और मनुष्य इसे काट के खा भी सकते हैं इन जीव को, बकरियों को, मुर्गी को। नहीं, अगर हम लाइक कुत्ते को भी एक बिस्किट भी दे देते तो कितना पुण्य प्राप्त होता है, ये कहा भगवान ने। पर हम अपने स्वाद के लिए उसे काट रहे हैं, फिर उसे पका रहे, खा रहे, सिर्फ वो 6 मिनट के स्वाद के लिए। एंड वो स्वाद भी उस डेड बॉडी में नहीं है, वो स्वाद किसमें पता है, जिसमें हम ऑनियन, गार्लिक एंड मसाले वसाले से जो पकाते हैं उसमें स्वाद होता है। कोई इनोसेंट जीव की डेड बॉडी में क्या स्वाद होगा, बिल्कुल भी नहीं होता। बेचारे वो इनोसेंट है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते, जस्ट बिकॉज इसीलिए हम उसे काट के खा रहे हैं। सी आई वॉज ऑल्सो नॉन वेज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट नाउ टाइमली मुझे पता चल गया है कि दिस इज़ सो बैड। हम लोग मनुष्य अपने स्वाद के लिए किसी की खा रहे हैं एंड बोलते हैं प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हो, सिर्फ प्रोटीन के लिए उस इनोसेंट जीव की हत्या क्यों कर रहे हो।
हमें थोड़ा कट होता है तो हमें कितना दर्द होता है, वो लोग भी ह्यूमन बींग्स है, उन्हें भी इतना ही दर्द होता होगा। कितना चीखते हैं वो जब काट रहे होते हैं उनसे। इमेजिन करो अगर हम उनकी जगह होते। अभी तो 84 लाख योनियों बाद थोड़ा थोड़ा असल कर्म करते करते भगवान ने हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और भगवान ऐसे तो हमें नहीं भेजा होगा, वरना हमें कुत्ता बिल्ली भी बना सकते थे। क्यों हमें मनुष्य बनाया? ताकि आए एंड अच्छा कर्म करे, इसीलिए बनाया। पर हम हैं काट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब पका रहे हैं उस 6 मिनट के स्वाद के लिए, उस टेस्ट बॉड के लिए ऊपर के। भगवान ने सब लिख रखा है, पता है, ऊपर सब निकालेंगे। तुम्हें तो नरक ही प्राप्त होगी अगर तुम ऐसा करोगे। एंड जो लोग बोलते हैं हम एनिमल्स लवर हैं बट नॉन वेज खाते हैं, तुम्हें सबसे बड़ा पाप लगने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग नॉन वेज खाना छोड़ो। ओवरऑल भी किसी के जीव की हत्या करके खा रहे हो, एंड दैट्स टोटली अनफेयर। वो इनोसेंट जीव की जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पाता इसीलिए उसे खा रहे। सबसे बड़ा मशान घाट पता है क्या है? हमारा पेट है, जिसमें हमने कितने बेचारे जीव का डेड बॉडी दबा के रखा है। तो प्लीज़ मत खाओ, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। हमें भी उतना ही प्राण दिया, उन लोगों को भी उतना ही प्राण दिया, उन्हें भी जीने का हक है। एंड सेकेंड इज़ अंडा वैसे अनफर्टिलाइज होता है, लोग कहेंगे, बट वो अंडे पीछे मुर्गियों को इतने हिलने की भी स्पेस नहीं होती, और जितना वो प्रोड्यूस कर पाते हैं उससे 10x ज़्यादा प्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड वो एक मेंस्ट्रुअल टाइम भी होता है मुर्गियों का, तो वैसे भी अनहाइजीनिक है अंडा। एंड मुर्गियों को पहले रखा जाता है एंड इतना दर्द दे के वो अंडा प्रोड्यूस करते हैं एंड उसे उधर लेके जाते हैं, और जब वो मुर्गी थक जाती है तब उसे काटते हैं, और हम जैसे पापी इंसान उसे खाते हैं। तो सोचो इस ओवरऑल प्रोसेस में हमें कितना पाप लगने वाला है, कितना ज़्यादा पाप लगने वाला है। तो प्लीज़ नॉन वेज और अंडा तो वैसे भी मत खाओ। एंड तुलसी माला पहन रहे हो तो खा रहे हो तो बिल्कुल भी इतनी सात्विक चीज़ें मत खाओ। एंड सेकेंड इज़ ऑनियन एंड गार्लिक। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है मैक्सिमम इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ऑनियन एंड गार्लिक खा सकते हैं या नहीं, ये चीज़ के बारे में मैं बता दूँ। या ऑनियन एंड गार्लिक ऐसा भी नहीं है कि एकदम खाना पाप एंड आप नरी में जाओगे, नहीं। जहाँ शकरकंद फलता है वहाँ ऑनियन एंड गार्लिक भी फलता है, जस्ट बिकॉज वो तम गुण है। एंड जो इंसान भक्ति के मार्ग में जाता है, एकदम काम होना, ये होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑनियन एंड गार्लिक ये तो सुना होगा कि जब राक्षस को विष्णु जब अमृत दे रहे थे तो पता चला राक्षस और गला काट दिया, और जो राक्षस की हड्डी थी वो लहसुन बन गया और वो सब क्या प्याज बन गया, तो उसमें से स्मेल आती है। भगवान को क्यों नहीं चढ़ाया जाता पता है? क्योंकि भगवान को स्मेल पसंद नहीं है। और एक चीज़ मुझे लगता है इसीलिए भी बिकॉज ये तुलसी माला सात्विक है, एंड जो ऑनियन एंड गार्लिक तामसिक और राजसिक में कंसिडर्ड होता है, इसीलिए भी इसका सिंक तो नहीं मिला ना, मतलब सात्विक लगा रहे हो बट वो खा रहे हो, इसीलिए भी नहीं खाया जाता। एंड तमगुण भी होता है। एंड जब ऑनियन एंड गार्लिक खाते हैं तो मुझे लगता है साइंटिफिकली एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। तो भक्ति के मार्ग में चल रहे हो तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होगी, इसीलिए ना खाया जाता है। बट इफ़ तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम्हारे घर में सब लोग ऑनियन एंड गार्लिक खाते हैं एंड मम्मी तुम्हारे लिए अलग से नहीं बना सकती थी, ऐसी बहुत सारी बाध्यता होती है। उस टाइम पे ऐसा मत सोचो कि मैंने तुलसी माला पहनी मुझे पाप लगेगा, नहीं, कुछ नहीं होता। मज़े से खाओ। हॉस्टल में रह रहे हो, हॉस्टल में विथआउट ऑनियन एंड गार्लिक नहीं मिलता, खाओ। घर में नहीं बन रहा विथआउट ऑनियन एंड गार्लिक, तब भी खाओ ऑनियन एंड गार्लिक, कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ मत सोचो कि तुलसी माला पहन रही हो और ऑनियन एंड गार्लिक खाने की बात देता है तो मैं खा सकता हूँ या नहीं, ऐसा मत सोचो। खाओ, तुलसी महारानी से बोलो कि तुलसी महारानी अभी तो मैं नहीं छोड़ सकता है ना, अभी बात देता है, पर जब मैं फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होऊंगा तब मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा, तो अभी मुझे माफ़ कर देना। एंड कुछ नहीं होता, ऐसा पाप नहीं होता, ये मत सोचो। जितना हो सकता है उसे छोड़ना ही चाहिए, बट अगर छूट भी नहीं रहा तो ऐसा पाप वाप भी कुछ नहीं होता। जिस जगह पे जैसे आपने ऑनियन एंड गार्लिक छोड़ा बट आप कहीं गए एंड उधर रेस्टोरेंट में चलो कहीं गए एंड विदाउट ऑनियन गार्लिक नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पे आप खा सकते हो, वैसे कोई पाप नहीं है। तो इस चीज़ में मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऑनियन एंड गार्लिक नहीं खा सकते, इसीलिए भी तुलसी माला नहीं पहनते, तो खाओ, कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। एंड द थर्ड थिंग इज़ अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। देखो ये सारी चीज़ें क्या होती है, दिस ऑल आर लाइक एडिक्शन। इन एडिक्शन से निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा जैसे आप एडिक्ट हो चुकी हो एंड आपको तुलसी माला पहननी है और आप कम्प्लीटली आप ये उसका टाइम का वेट मत करो कि मैं कम्प्लीटली छोड़ूंगा, अल्कोहल पीना छोड़ूंगा, स्मोकिंग करना छोड़ूंगा, नहीं। 100% में 50% तुलसी माला पहनने से छोड़ो। एंड तभी भी नहीं हो रहा है तो तुलसी माला पहनो एंड तुलसी माला से कृपा करो। देखो मैं अभी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं अल्कोहल पीना मुझे बहुत हो चुका है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, प्लीज़ तुलसी माला ने मेरे में कृपा कर दीजिए।
और आप जब भी मतलब पहनने के बाद तुलसी महारानी खुद कृपा कर देंगी, तुम खुद छोड़ लोगे। पहनो, चलो पहनने के बाद भी चलो 1-2 बार खा रहे हो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। बट मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं छोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें एडिक्शन होती है ना, ये चीज़ें छोड़ना बहुत हार्ड होता है। तो उस टाइम का वेट करते रहोगे कि मैं कम्प्लीटली छोड़ूंगा, तो बहुत ही समय जाने वाला है। इसीलिए मन में भाव रखो कि मुझे छोड़ना है, मैं छोड़ कर ही रहूँगा। एंड अगर नहीं हो रहा है, मतलब तुलसी महारानी कृपा कर देंगे। बस पहनो, ये चीज़ बताना चाहती, बस पहनो। एंड ये जो ऑनियन एंड गार्लिक में मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। कोई लोग क्या होते हैं, विथआउट ऑनियन एंड गार्लिक मिल तो रहा है, बट खुद के स्वाद के लिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस कंडीशन में, सिचुएशन में क्या करना है कि पहले तो मन में, मैंने कहा भाव सबसे प्योर है, आपको छोड़ना है तो मन में ऐसा भाव रखो कि मुझे ऑनियन एंड गार्लिक छोड़ना है, पर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। पहनो, कृपा कर देंगी, सिंपल है। मतलब जो लोगों को नहीं पहनना है वो लोग शायद ही नहीं समझेंगे, वो लोग बोलेंगे क्या कृपा कर देंगी, क्या ही कृपा कर देंगी। बट एक बार पहन के देखो, फिर बाद में तुम आप मुझसे आके कहोगे कि हाँ कृपा तो तुलसी महारानी बहुत की कृपा। तो जो लोग नहीं पहनते उन लोगों को शायद ये चीज़ थोड़ी वो भी लग रही होगी कि कैसे कृपा कर देंगी तुलसी महारानी, बट करेंगी। एंड ये चीज़ समझना भी पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही था रूल्स। नॉन वेज अंडा एंड ये जो ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग कहा मैंने, एंड ये सारी ऑनियन एंड गार्लिक तो ऐसे कुछ है भी नहीं, बता रही मैं, नहीं है ऑनियन एंड गार्लिक। अगर विथआउट ऑनियन एंड गार्लिक मिल रहा है तो चलो छोड़ो, बट ऑनियन एंड गार्लिक विथआउट नहीं मिल रहा है तो खाओ, कुछ नहीं होता, ऐसा पाप भी नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी खुद कहते पाप नहीं है, बट हाँ भक्ति के मार्ग में वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। तम गुण है, स्ट्रेस, एंजाइटी देता है इंसान को, तो इसीलिए भी शायद नहीं खाया जाता। एंड मैं ऑनियन एंड गार्लिक खाती हूँ, मतलब मेरे से लाइक ऐसा नहीं हो पाता, मतलब विथआउट ऑनियन एंड गार्लिक, सबके लिए ऑनियन एंड गार्लिक बना और मेरे लिए अलग से विथआउट ऑनियन एंड गार्लिक नहीं बन पाता, इसीलिए मैं खाती हूँ। एंड कुछ नहीं होता, मतलब जिस टाइम पे लाइक एकादशी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन दिनों में आपको नहीं खाना है। जो तुलसी माला पहनते हैं उन दिनों में बिल्कुल भी नहीं खाना आपको, बाकी दिन में आप पा सकते हो, ठीक है। और बस दैट्स इट। बहुत इतनी सारी महिमा है, मतलब देखो रूल्स कुछ भी नहीं था रूल्स, बट इन सारे डाउट्स की वजह से कोई भी नहीं पहनता, तो कुछ भी नहीं है रूल्स। एंड नॉन वेज एंड अंडा तो चलो ओवरऑल भी आप छोड़ सकते हो, एज ए ह्यूमन भी मुझे तो लगता है वर्ल्ड में सबको वेजिटेरियन ही बनना चाहिए। एंड ये चीज़ें, बाकी कोई भी रूल्स नहीं है। एक लाइन से मैं ये चीज़ आपको समाप्त करना चाहूँगी। वीडियो ये देवी चित्रकला जी का है। एंड मेरे वीडियो से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं देवी चित्रकला जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शी इज़ माई इंस्पिरेशन एट ऑल। तो ये क्या है कि अगर सोने का और हीरे का हार पहनोगे ना तो चोर की नज़र पड़ेगी, बट अगर तुलसी माला, हमारी कंठी माला पहनोगे ना तो माखन चोर की नज़र पड़ेगी। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। एंड ये कंठी माला का मतलब है कंठ में, हमारे गले में पहनने वाली माला है, ऐसे बोला जाता है। बहुत ही एक बंधन है हमारे भगवान के साथ कि अभी हम भगवान के साथ जुड़ चुके हैं। एंड ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई लोग कहते भी है ना तो स्ट्रिक्ट रूल है, कुछ भी नहीं है। अच्छे से पहनो एंड अभी जाओ, ये वीडियो पॉज करो एंड जाके पहन लो। थैंक यू। मुझे आई होप थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिला होगा तुलसी महारानी के बारे में, तुलसी माला के बारे में। ओके दैट्स इट, बाय।